फर इंग्लिश बोल चाल के लिए हाउस ऑफ कार्ड्स के एपिसोड नंबर 7 के साथ। उसका एपिसोड तो 1 है, लेकिन मेरे एपिसोड इन वीडियोस की एपिसोड 7 के साथ मैं हाजिर हूँ फिर। और अब जो है फ्रैंक अंडरवुड आ गया है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, क्योंकि वो जो बात कर रहे थे ना कि तुम्हारा नाम अनाउंस हो जाएगा तो फिर वो डोनेशंस भी आ जाएंगे। ये उस सिलसिले में प्रेसिडेंट के ऑफिस में आया बैठा था। चलो बात सुनते हैं क्या बात होती है। लिंडा वेस्केज इसको लेने आई है, वहाँ का कल्चर है। अब वैसे भी कल्चर होना चाहिए कि जिसकी जो मिलने गया है, ये नहीं है कि वो नॉक करके आए जी मैं आ सकता हूँ, अंदर आ सकता हूँ। ये बड़ी गुलामाना किस्म की सोच है। तो वहाँ पर यह है कि जिसने जो मेज़बान है ना, वो चल के आएगा आपको रिसीव करने के लिए। पहले आप चाहे वेटिंग में हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो मेज़बान है, मेहमान बैठा होगा और मेज़बान चल के आएगा जी आप तशरीफ़ लाइए। ठीक है, जो आपका टेस्ट होते हैं आयल्स के, उसमें भी यही तरीका नहीं चलता है। तो चलें, ये बात होती है उनकी। ये उसके ऑफिस में चला गया। ये इसने बैग पकड़ा हुआ है। President elect running late. क्या बात हो रही है? प्रेसिडेंट इलेक्ट, वो अभी तक प्रेसिडेंट इलेक्ट है ना, क्योंकि जब तक हलफ ना उठाया जाए प्रेसिडेंट वो इलेक्ट ही रहता है। तो कहता है प्रेसिडेंट इलेक्ट रनिंग लेट। प्रेसिडेंट इलेक्ट लेट हो रहे हैं, नौ मुंतखब प्रेसिडेंट लेट आ रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं है। President elect running late. No, he couldn't make it. नो, वो लेट नहीं हो रहा है। प्रेसिडेंट इलेक्ट रनिंग लेट नहीं हो रहा है। नो ही कुडंट मेक इट। ये कुडंट मेक इट का लफ्जी मतलब है वो नहीं बना सका, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ कि आपने लफ्जी मतलब के पीछे नहीं जाना। आपने क्या मतलब लेना है? कॉन्टेक्चुअल मतलब लेना है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट क्या है? नो ही कुडंट मेक इट, इसका मतलब है वो पहुँच नहीं पाए। सही है, उन्होंने आना था लेकिन वो नहीं आ पाए। ही कुड नॉट मेक इट का मतलब है वो पहुंच नहीं पाए। कुड नॉट मेक इट का मतलब क्या यही होता है कि पहुंच नहीं पाए? बिल्कुल मतलब नहीं होता। लफ्जी मतलब कुछ आप लफ्जी मतलब के तो हिसाब से लोगे तो वो तो बनता है कि वो नहीं बना पाए। तो क्या फिर ये मतलब मैंने बताया अभी कि ही कुड मेक इट, वो नहीं पहुंच पाए, तो क्या इसका मतलब फिर वो नहीं पहुंच पाए होगा? नहीं होगा। हर मर्तबा सिचुएशन के मुताबिक जो है वो ये होगा। यहाँ पर है कि वो अभी पहुंच नहीं पाए, वो आ रहे थे, रास्ते में थे, लेकिन अभी पहुंच नहीं पाए। नो ही कुडंट मेक इट, वो नहीं पहुंच पाए। President elect running late. No, he couldn't make it. I'll brief him though. I'll brief him though. No he couldn't make it, वो नहीं पहुंच पाए। I'll brief him, मैं उसे सरसरी सी बात बता दूंगी। ब्रीफ का मतलब होता है छोटा। ब्रीफ केस भी कहते हैं, जैसे बड़ी भरकम आप बैग में उठाने के बजाय ब्रीफ केस उठाते हैं। ब्रीफ का मतलब है छोटा सा, पुट टू द पॉइंट। I'll brief him though, मैं सरसरी सी बात उन्हें बता दूंगी कि आप आए थे। ठीक है, अगरचे, दो का मतलब है अगरचे, दो मैं बता दूंगी उन्हें कि आप आए थे। Running late. No, he couldn't make it. I'll brief him though. लेकिन चूंकि ये प्रेसिडेंट की चीफ ऑफ स्टाफ है, तो इससे भी बात इससे होगी तो उससे आगे होगी। वो जरा मायूसी हुई है कि वो खुद नहीं है यहाँ पर, तो ये कागज निकाल के बात कर रहे हैं। Okay. ओके, This is the memo I've drafted on our Middle East policy we've been developing. Now, I want दिस इज द मेमो। मेमोरेंडम होता है, ये लफ्ज शॉर्ट किया है मेमो। ये छोटा सा मेमोरेंडम आई ड्राफ्टेड, जो मैंने तहरीर किया। ड्राफ्ट का मतलब है तहरीर करना, लिखा है। दिस इज द मेमो, ये मेमो है, ये यादगारी है। दैट आई ड्राफ्टेड, जो मैंने लिखी है, मैंने तहरीर की है। This is the memo I've drafted on our Middle East policy. किस पर लिखा है? ऑन आर मिडल ईस्ट पॉलिसी। हमारी मिडल ईस्ट के लिए हमारी क्या पॉलिसी है, हम वहाँ क्या करना चाहते हैं। ये मशरिक वस्ता में ये जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये मेरा मेमो है जो मैंने तहरीर किया है हमारी मिडल ईस्ट की पॉलिसी के ऊपर। This is the memo I've drafted on our Middle East policy we've been developing. Now, वीव बिन डेवलपिंग, जो हम बनाते जा रहे हैं। ये डेवलपिंग का मतलब है उसको अखज़ करते जा रहे हैं, उसका हम शेप अप करते जा रहे हैं। ये मेरा मेमो है जो मैंने लिखा है हमारी मिडिल ईस्ट पॉलिसी के ऊपर, जो हम आजकल उसको तहरीर कर रहे हैं, बना रहे हैं। I want to borrow from Reagan. I wanna borrow from Reagan. I want to borrow, मैं उधार लेना चाहता हूँ। I wanna borrow, मैं उधार लेना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या मतलब है? ये पैसे का उधार है? ये नहीं, उसकी सोच को मैं दोहराऊंगा, या उसकी सोच को मैं रिपीट करूंगा, या उसकी सोच उनके अल्फाज के, उन्होंने जिन अल्फाज में कही थी वही मैं उनके अल्फाज उधार ले रहा हूँ। आई वांट टू बोरो फ्रॉम रैगन। रैगन क्या है? रोनाल्ड रैगन, ये वहाँ का प्रेसिडेंट था अमेरिका का। आई वांट टू बोरो
from Reagan. Middle East policy we've been developing. Now, I want to borrow from Reagan. यानी मैं नई बात को नहीं करने लगा, मैं वही बात करने लगा हूँ जो रोनाल्ड रैगन ने कही थी. आई वांट टू बोरो फ्रॉम रैगन का मतलब है मैं रोनाल्ड रैगन के अल्फाज में ही बात करूंगा. आई वांट टू बोरो फ्रॉम रोनाल्ड रैगन. Middle East policy we've been developing. Now, I want to borrow from Reagan. I'd like to coin the I'd like to coin trickle down diplomacy. trickle down का मतलब है ऊपर से नीचे तक लाना. कोई जैसे पानी होता है ना, पानी ऊपर से आप डालें तो वो रिश्ता रिश्ता हुआ नीचे आता है तो वो ट्रिकल डाउन है. ठीक है. I want to borrow from Reagan. I'd like to coin the phrase trickle down diplomacy. डिप्लोमेसी नहीं होता, डिप्लोमेसी होता है. डिप्लोमेटिक नहीं होता, डिप्लोमेटिक. Phrase trickle down diplomacy. That Frank. way, वो अभी बात कर रहा था तो आगे उसने उसको टोक दिया. फ्रैंक दरमियान में टोक दिया. फ्रैंक जरा रुको, रोक दिया उसने लिंडा वेस्केज ने. phrase trickle down diplomacy. That Frank. way, I'm going to stop you there. फ्रैंक आई वांट टू स्टॉप यू देयर. फ्रैंक आई वांट टू स्टॉप यू देयर. मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूँगी. ये जो बात आप कर रहे हो अभी आगे आप बात किए जाओगे तो खामखा किए जाओगे. आई वांट टू स्टॉप. रुको जरा, रुको, अपनी बात जरा रोको. आई वांट टू स्टॉप यू देयर. मैं यहाँ तुम्हें रोकना चाहूँगी. diplomacy. That Frank. way, I'm going to stop you there. We are not nominating you for Secretary of State. वी आर नॉट नॉमिनेटिंग यू फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. वही बात होगी ना. इसको पहले भी शक था, वो वाइफ से कर रहा था ना कि मेरा नाम अनाउंस नहीं होगा. तो वो जो जैसे जैसे वाइफ ने पूछा था तुम क्या पहनोगे, ठीक है, तो उसने कहा था कि मेरा नाम तो अनाउंस मुझे लगता है नहीं होगा. तो इसको शक था, तो शक इसका दुरुस्त साबित हुआ है. We are not nominating you for Secretary of State. वी आर नॉट नॉमिनेटिंग यू फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. सेक्रेटरी नहीं होता, सेक्रेटरी होता है. सेक्रेटरी आप कहते हैं ना फलां सेक्रेटरी, मैं उस सेक्रेटरी से मिलने जा रहा हूँ, 21वें ग्रेड का सेक्रेटरी. सेक्रेटरी नहीं होता, सेक्रेटरी होता है. सेक्रेटरी, राइट. वी आर not nominating you for Secretary of State. वी आर नॉट नॉमिनेटिंग यू फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब है फॉरेन मिनिस्टर जो कहते हैं ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. पूरे स्टेट का, पूरे अमेरिका का जो फॉरेन मिनिस्टर के लिए लफ्ज़ है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. हम तुम्हें फॉरेन मिनिस्टर के लिए तुम्हारा नाम तजवीज़ नहीं कर रहे. Not nominating you for Secretary of State. I know he made you a promise. आई नो, ये मैं जानती हूँ. ही मेड यू अ प्रॉमिस. किसने? गैरेक वॉकर जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है, उसने तुम्हें ये वादा दे के तुम्हें इलेक्शन में लड़ाया था कि तुम इलेक्शन उसके साथ लड़ो. ये झूठ सच होती है ना, सियासत चक्करबाजी होती है. आई नो, मैं जानती हूँ. ही मेड यू अ प्रॉमिस. उसने तुमसे वादा किया था. मैं ये जानती हूँ कि उसने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम के लिए तुम्हारा नाम जो है वो नॉमिनेट करेंगे. लेकिन वी आर नॉट नॉमिनेटिंग यू फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. लेकिन मैं बता दूं कि हम आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए नॉमिनेट नहीं कर रहे. For Secretary of State. I know he made you a promise, but circumstances have changed. आई नो ही मेड यू अ प्रॉमिस. मुझे मालूम है कि उसने तुमसे वादा तो किया था, बट सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड. सर्कमस्टांसेस हालात, लेकिन अब वक्त बदल गया, हालात बदल गए. हालात वैसे नहीं रहे जिस हालात में उसने वादा किया था. हालात बदल गए हैं तो हमें मजबूरन तुम्हारा नाम वापस लेना पड़ रहा है. हम आपको नॉमिनेट नहीं कर रहे. I know he made you a promise, but circumstances have changed. ये लगातार आप सुनते जाओगे तो आपके लिए ये जो है वो बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे पंजाबी है, आपकी अपनी ज़ुबान की तरह लगने लग जाएगी. ज़्यादा से ज़्यादा सुन के ये डेवलप होना है. तो मुस्तकिल मिजाजी से, ठहराव से, ठंडे दिमाग से, सब्र से आप ये लगे रहें, सुनते जाएं. I know he made you a promise, but circumstances have changed. the nature of promises, Linda, is देन आगे वो क्या बात करे. द नेचर ऑफ प्रोमिसेस लिंडा. प्रोमिसेस की फितरत है, प्रोमिसेस की हकीकत ये है, कह रहा है लिंडा को. लिंडा आगे उसका नाम भी ले रहा है. द नेचर ऑफ प्रोमिसेस लिंडा. जो प्रोमिसेस की फितरत है, फितरी तौर पर जो वादे हैं, Circumstances have changed. the nature of promises, Linda, is that they remain इज दैट दे रिमेन immune to changing circumstances. दे रिमेन इम्यून. वो कायम रहते हैं. वो इम्यून का मतलब उन्हें इम्यूनिटी हासिल होती है. ठीक है. रिमेन इम्यून टू सर्कमस्टांसिस का मतलब है बदलते हुए हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें. इम्यूनिटी का मतलब होता है मुख्तसस कर देना, यानी कुछ भी हो जाए उन पर फर्क नहीं पड़ता. इम्यूनिटी का मतलब है जिस पर फर्क ना पड़े, कोई फर्क ना पड़े, जिसे हालात जैसे भी हो जाएं फर्क ना पड़े, तो उसे कहते हैं दे रिमेन इम्यून टू. वो इम्यून रहते हैं
उनको इम्यूनिटी हासिल होती है फॉर अगेंस्ट changing circumstances. The nature of promises, Linda, is that they remain immune to changing circumstances. तो लिंडा मैं आपको बता दूं कि वादों की जो नोयत होती है वो ये होती है कि वो बदलते हुए हालात का उन पर कोई असर नहीं आता. वादे अपने वादे रहते हैं, कायम रहते हैं वो. Is that they remain immune to changing circumstances. Garrett has thought long and hard about this. Garrett has thought. Garrett ने सोचा है. लॉन्ग एंड हार्ड. एक होता है बिग एंड हार्ड और एक होता है लॉन्ग एंड हार्ड. वो जो होता है ना, जैसे बताया था, लॉन्ग डे एंड बिग डे. लॉन्ग होता है थका देने वाला और बिग होता है प्रॉमिसिंग, जिसमें बड़ा ज़बरदस्त हो. तो इसमें थका देने वाला उसने सोचा है, यानी इसके ऊपर बड़ी गौर व खौज किया है, बड़ा इंजॉय करते हुए उसने ये वादा नहीं किया. लॉन्ग एंड हार्ड का मतलब है बड़ा गौर व खौज किया है. गैरेट जो है ना, उसका नाम है गैरेट वॉकर. द गैरेट हैज़ थॉट लॉन्ग एंड हार्ड अबाउट दिस. गैरेट ने इसको बड़े अच्छी तरह से सोचो विचार करके ये फैसला किया है. Garrett has thought long and hard about this, and he's decided we need you to stay in Congress. एंड ही इज़ डिसाइडेड का मतलब दो हो सकते हैं. ही इज़ डिसाइडेड या ही हैज़ डिसाइडेड. तो ये है एक्टिव वॉइस है, तो आगे तीसरी फॉर्म है, तो ही इज़ डिसाइडेड नहीं है. एक्टिव वॉइस में लगता है ही हैज़ डिसाइडेड. तो ये आपको वैसे पता होगा. ही इज़ डिसाइडेड से मालूम नहीं होगा कि इज़ हीज़ का मतलब ही इज़ भी हो सकता है, ही हैज़ भी हो सकता है, लेकिन आगे तीसरी फॉर्म है तो ये हो गया ही हैज़ डिसाइडेड. तो तीसरी फॉर्म तो इसके बाद भी लगती है पैसिव वॉइस में. तो मैंने कहा ना, ये एक्टिव वॉइस है. एक्टिव वॉइस है तो फिर डिसाइडेड आगे लग गया, तीसरी फॉर्म लग गई तो फिर पीछे हैज़ लगा है. ही इज़ डिसाइडेड And he's decided उसने फैसला किया है. He has decided, वो फैसला कर चुका है. we need you to stay in Congress. He's decided that we need to stay in Congress. और उसने ये फैसला किया है कि हमें तुम्हारी कांग्रेस में ज़रूरत है. हम तुम्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं बना रहे, तुम्हें उसके लिए अंदर बाहर, मुल्क से अंदर बाहर जाना होगा, तो वो हम आपके लिए नहीं कर रहे, बल्कि हमें आपकी कांग्रेस में ज़रूरत है. ये है ना, झूठ को ऐसे करके बोलना कि वो सच लगे. वो सिंपली कह रही है कि हम आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए नहीं नॉमिनेट करें, हम चाहते हैं कि तुम कांग्रेस में ही रहो, यानी और हम कोई ओहदा तुम्हें नहीं दे रहे, कांग्रेस के अंदर के काम संभालने के लिए तुम ये रखो. Garrett has thought long and hard about this, and he's decided we need you to stay in Congress. When was this decision made? When was this decision made? कब हुआ था ये फैसला? कब ये किया गया फैसला? ये फैसला कब किया गया है? In Congress. When was this decision made? And why wasn't I part of a conversation? I'm sorry. And why wasn't I part of the conversation? When was this decision made? ये फैसला कब हुआ है और क्यों नहीं मैं जो इस कन्वर्सेशन का, इस गुफ्तगू का हिस्सा बनाया गया? यानी जो भी गुफ्तगू होती है, मैं पॉलिसी पार्टी का एक अहम रुकन हूँ. वाई वॉजन आई पार्ट ऑफ द कन. मैं हर कन्वर्सेशन का हिस्सा होता हूँ, मुझे पता होता है. पहली बात तो ये है कि फ़ैसला कब हुआ ये, और दूसरा मैं इस गुफ्तगू में शामिल क्यों नहीं किया गया. And why wasn't I part of a conversation? I'm sorry, Frank. If it had been up to me, I wouldn't have waited. आई एम सॉरी फ्रैंक, माजरत चाहती हूँ फ्रैंक. इफ़ इट हैज़ बीन अप टू मी, इट हैड बीन अप टू मी. I part of a conversation. I'm sorry, Frank. If it had been up to me. इफ़ इट इड बी अप टू मी. इट इड बी का मतलब हुआ इट क्या है? इट वुड भी हो सकता है, इट हैड भी हो सकता है. वुड और हैड की रिडक्शन एक ही है. बहुत बार मैं बताता हूँ कि गोरे हर दूसरी जगह पर रिडक्शन इस्तेमाल करते हैं और हम रिडक्शन के लिए आदी नहीं हैं, हम इस बात के लिए ट्रेन नहीं है. तो इस वजह से हमें लगता है कि हमारे ऊपर से गुजर जाती है, या वो गलत अंग्रेजी. नहीं, आपने ट्रेनिंग नहीं ली, आप ट्रेन नहीं हुए रिडक्शन के लिए, तो मेरी वीडियोज़ आपको ट्रेन कर रही हैं. ठीक है, मेरी वीडियोज़ को लगातार देखते जाइए तो आपको ये ट्रेन कर देंगे. And why wasn't I part of a conversation? I'm sorry, Frank. If it had been up to me, I If it had been up to me, ये मेरे ऊपर रहता होता तो wouldn't have waited this long to tell you. I wouldn't have, wouldn't कर देंगे उसे, I wouldn't have waited this long to tell you. I'm sorry, Frank. If it had been up to me, I wouldn't have waited this long to tell you. I wouldn't have waited this long. मैंने इतना इंतज़ार नहीं करना था to tell you. अगर ये बात मेरे ऊपर होती कि ये फैसला मैंने करना है, तो मैंने इतना इंतज़ार नहीं करना था कि तुम्हें बताने के लिए,
तो मेरे ये फैसला मैंने नहीं किया है. I'm Station. sorry, Frank. If it had been up to me, I wouldn't have waited this long to tell you. I wouldn't have waited this long to tell you. So you knew you were going to do this. So you knew. अच्छा, ये बात इसका मतलब है कि फैसला चाहे वो किसी और का है, लेकिन ये बात तुम्हें मालूम थी कि ये फैसला ऐसा होना है. इस फैसले के होने से पहले तुम्हें मालूम था. So you knew. तुम्हें पता था, इसका मतलब है. Waited this long to tell you. So you knew you were going to do this. So you knew, तो इसका मतलब है तुम्हें मालूम था, you are going to do this, कि तुम ये करने लगे हो. तो इसका मतलब है तुम्हें ये मालूम था कि तुम ऐसा करने लगे हो. Waited this long to tell you. So you knew you were going to do this. It has been an evolving discussion. It has been an evolving discussion. ये चलती चराई सरसरी सी बात होती आ रही. Evolving discussion का मतलब है एक ही मरतबा में ये बैठ के फैसला नहीं हुआ कि जी हम फ्रैंक अंडरवुड को नहीं बना रहे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. तो इट हैज़ बीन एन इवॉल्विंग डिस्कशन. तो क्या हुआ है कि ये बात चलती चलाती आई है. ठीक है, यकदम फैसला नहीं हुआ. It's a chicken shit move. इट्स अ चिकन शिट मूव. एक होता है बुलशिट, एक होता है चिकन शिट. बुलशिट कहते हैं, बुल कहते हैं बैल को और शिट कहते हैं गोबर को. यानी कोई भी बात गलीज बात हो तो उसे कहते हैं बुलशिट. तो चिकन शिट उसने कह दिया, ये यानी बुलशिट होता है ना घटिया बात. तो ये उसने कर दिया, ये कह रहा है कि उससे ये नीच बात है, यानी उससे भी घटिया है. इट्स अ चिकन शिट मूव. ये जो मूव, ये तुमने मूव का मतलब है यहाँ पर फैसला, ये फैसला इंतहाई घटिया फैसला है, इंतहाई कमीनेपन का फैसला है. It's a chicken shit move. Frank. I was फ्रैंक vetted. फ्रैंक वो आगे से तकरार करना चाह रही है, वो अब वो अग्रेसिव हो रहा है. आई वॉज वेरिड. An evolving discussion. It's a chicken shit move. Frank. I was vetted. आई वॉज वेरिड. वेटेड ये लफ्ज़ है, आपको वेटेड सुना है, ये है WVETTED. आई वॉज वेटेड. मुझे बड़े अच्छी तरह ध्यान से मुंतखब किया गया था. कि ऐसे नहीं है कि उसने कह दिया जी आपको बना देंगे, आपको ऐसे कर देंगे. बड़ी अच्छी तरह से सोच विचार के बाद, गौर व खौज के बाद मैं मुंतखब किया गया था कि जब हम जीत जाएंगे तो आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाएंगे. ये अच्छी तरह से देख विचार करके, सोच विचार करके ये फैसला किया गया था. वेटेड का मतलब है सोच विचार करके मुंतखब कर लेना. A chicken shit move. Frank. I was vetted. Was that a ruse? No. वॉज दैट अ रूज. अच्छा, रूज. ये वेटेड और रूज आपके लिए नया लफ्ज़ है. मैं अच्छी तरह सोच विचार के बाद मुंतखब किया गया था कि अगर हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो मुझे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाएगा. वॉज दैट अ रूज. रूज का मतलब है क्या ये फरेब था, क्या ये चकमा दिया गया था, क्या ये मुझे डिसीव किया गया था. उस वक्त से ही इसका मतलब है कि जब मुझे ये वादा किया गया तो उस वक्त की नीयत में खोट था. ये मुझे एवं ही सब्ज़ बाग दिखाए गए थे. Move. Frank. I was vetted. Was that a ruse? No. Let's नो, तुम्हें धोखा नहीं दिया गया था. वॉज दैट अ रूज. क्या ये मुझे चालाकी की गई है मेरे साथ? नो. move. Frank. I was vetted. Was that a ruse? No. नो. Let's be absolutely clear. You would लेट्स बी एब्सोल्युटली क्लियर. ये बात हम अच्छी, एब्सोल्युटली का मतलब अच्छी तरह से. लेट्स बी एब्सोल्युटली क्लियर. ये बात मैं अच्छी तरह से वाजे कर दूं. ये बात हम अच्छी तरह से वाजे कर लें. क्या? Was that a ruse? No. Let's be absolutely clear. You wouldn't have won without me. You're right. लेट्स बी एब्सोल्युटली क्लियर. यू वुडंट हैव वन विदाउट मी. कि तुम जीत नहीं सकते थे विदाउट मी. यू वुडंट हैव वन. यू वुड नॉट हैव वन को कैसे बोलेंगे? यू वुडंट हैव वन विदाउट मी. ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं. ये मालूम क्लियर होनी चाहिए कि तुम मेरे बगैर जीत नहीं सकते थे. wouldn't have won without me. मेरे बगैर जीत नहीं Be सकते. absolutely clear. You wouldn't have won without me. You're right. You are right. ये बात दुरुस्त कर रहे हैं आप. But now we have to lead. But now we have to lead. लेकिन अब हमें रहनुमाई करनी है. अब हमें रहनुमाई करनी है. ये फिर रहनुमाई करनी है. मेरा नाम आपने पहले ही अच्छी तरह से सोच विचार करके तुमने फैसला किया था. तो क्या मुझे चालाकी हुई थी? चालाकी की गई थी. तो ये बात मैं वाजे कर दूं कि तुम मेरे बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते थे. Is that a ruse? No. Let's be absolutely clear. You wouldn't have won without me. You're right. You are right. But now we have to lead. अब हमें आगे बढ़ना है. And that means making tough choices. And that means, और इसका मतलब है we have to make tough choices. हमें सख्त फैसला करने पड़ेंगे.
अब हमें रहनुमाई करनी है, बात को आगे लेके बढ़ाना है, और इसका मतलब है कि हमें इसके लिए सख्त फैसले करना पड़ेंगे. And that means making tough choices. As you know, education is a top priority for us. एज यू नो, तो जैसे आपको मालूम है दैट एजुकेशन इज़ अ टॉप प्रायोरिटी फॉर अस, कि तालीम जो है हमारी अव्वलीन तरजीह है. एज यू नो, एजुकेशन इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी. जैसे आपको मालूम है कि तालीम हमारी अव्वलीन तरजीह है. As you know, education is a top priority for us. A complete federal overhaul. अ कंप्लीट फेडरल ओवरहॉल. ओवरहॉल का मतलब है सारी चीज़ दोबारा बनाई जाए. ओवरहॉल का मतलब है तरतीब से. एक होता है कि टांका लगा दिया, छोटा बहुत से जुगाड़ कर लिया. ओवरहॉल तुम्हारे यहाँ भी मशहूर है. ओवरऑल नहीं कहते, ओवरहॉल कहते हैं. सारी चीज़ें दोबारा से शुरू से सीधी की जाए. Is a top priority for us. A complete federal overhaul. ओवरहॉल. But it's not just education, Frank. Congress is split. बट इट्स नॉट जस्ट एजुकेशन फ्रैंक. ये मामला सिर्फ इसलिए नहीं हमने किया ये फैसला कि एजुकेशन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है और उसका ओवरऑल होना है फेडरल का, लेकिन सिर्फ मामला यही तक नहीं है. Overhaul. But it's not just education, Frank. Congress is split. कांग्रेस इज स्प्लिट का मतलब है 2 हिस्सों में बटी हुई है. कांग्रेस हमारी 2 हिस्सों में बटी हुई है. हमारी पार्टी उसमें होता है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाता है, ये जैसे हमारे यहाँ भी होता है, वहाँ भी ऐसे ही होता है. कांग्रेस इज स्प्लिट. कांग्रेस में हमारी पार्टी बटी हुई है. We need you there more than we need you in the State Department. वी नीड यू देयर. हमें वहाँ तुम्हारी ज़रूरत है. मोर देन वी नीड यू इन द स्टेट डिपार्टमेंट. हमें वहाँ तुम्हें हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि कांग्रेस में पार्टी को यकजा रखने के लिए. मोर देन वी नीड यू इन अ स्टेट डिपार्टमेंट. इससे कहीं ज़्यादा जितनी हमें स्टेट डिपार्टमेंट में यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत तुम्हारी कांग्रेस में रुकने की है, ताकि तुम पार्टी को यकजा रख सको. मक्खन लगा. We need you there more than we need you in the State Department. I got you hired, Linda. ये उसको चालाकी लगा रहे हैं और उसको ऊपर से ये कह रहे हैं कि शायद हम तुम्हारे एहसान करेंगे, उधर नहीं भेज रहे, हम आपको कांग्रेस में रख रहे हैं. तो वो भी सियाना है. वो कहता है, उसको बता रहा है कि हैसियत बता रहा है उसको. I got you hired, Linda. वही आई गॉट यू हायर्ड हिंडा. आई हायर्ड यू, मैंने तुम्हें हायर किया था. आई गॉट यू हायर्ड, मैंने तुम्हें हायर करवाया था. इस सीट पर तुम ये याद रखिए, मत भूलो कि मैंने इस कुर्सी पर मैंने बिठाया है, इस पर मैंने तुम्हें रखवाया है. I know. आई नो, ये बात मैं जानती हूँ. आई नो. No. Donations, endorsements. डोनेशंस, एंडोर्समेंट, मैंने पता नहीं क्या क्या तुम्हारे लिए नहीं किया. I wrote the campaign's entire foreign policy platform. I wrote the campaign's entire foreign policy platform. मतलब पूरी कैंपेन, पूरा सारा निज़ाम, पूरी सारी स्ट्रेटजी, सारी जो कैंपेन हमने की है इलेक्शन के लिए, सारी मैंने की है. एंडोर्समेंट, फंड्स, पता नहीं क्या क्या मैंने किया है. The campaign's entire foreign policy platform. I bring years of foreign affairs committee. Frank. आई ब्रिंग ईयर्स ऑफ फॉरेन अफेयर कमेटी एक्सपीरियंस कह रहा है, यानी फॉरेन अफेयर्स के ऊपर मेरा बड़ा तजुर्बा है. तो मैं साल का तजर्बा लेके आया हूँ इसको आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए. I bring years of ईयर्स होता है, ईयर नहीं होता, ईयर्स. आई ब्रिंग ईयर्स ऑफ फॉरेन. foreign affairs committee. Frank, वो दरमियान में उसने फिर रोक दिया, वो बात मुकम्मल नहीं कर पाया. फ्रैंक please. प्लीज, फ्रैंक प्लीज, फ्रैंक मेहरबानी करो, समझो इस बात को. Years of foreign affairs committee. Frank, प्लीज. please. I want to speak to Walker personally. I want to speak to Walker personally. ठीक है, गैरेट वॉकर, प्रेसिडेंट इलेक्ट, वो क्या कह रहे? I want to speak to Walker personally. अच्छा, मैं उससे बिल मुशाफिया मुलाकात करना चाहता हूँ. मैं तुम्हारे थ्रू नहीं करना चाहता कि वो तुम्हें बात पकड़ा के छुप के बैठ गया. मैं उससे डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ. I want to speak to Walker personally. The decision is made. द डिसीजन इज मेड. मिलना या ना मिलना तो अलग बात है, लेकिन फैसला ये हो चुका है. द डिसीजन इज मेड. We need you, Frank. वो गुस्से करके जा रहा है, तो वो उसे कह रही है कि वी नीड यू फ्रैंक. Will you stand beside us or not? वुड यू स्टैंड बिसाइड अस और नॉट. तुम हमारे साथ खड़े होगे या नहीं खड़े होगे. अब वो इलेक्ट हो गए हैं, इसको वो ये धमकी भी समझ लें और ये भी कह लें कि तुम हमारे साथ खड़े होगे या नहीं खड़े होगे.
अब ये भी समझता है कि अगर मैं इनके साथ खड़ा नहीं होऊंगा तो ये मेरे खिलाफ जाएंगे और मेरे साथ कुछ ज़द-व-खूब करेंगे। तो ज़रा सियाना है, देखते हैं क्या करता है Or फैसला, not. गुस्से में बहुत है।